ये इंसिडेंट है और 4 लोगों की अमवात वाक़ई हो गई हैं और कई अफराद हैं जो इस वक्त सही हालत में नहीं है, बेहोश हो चुके हैं। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का बुनियादी फोकस ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उस गैस से उनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको स्टेबलाइज किया जा सके ताकि कोई फर्दर जानी नुकसान जो है उसे रोका जा सके। उसके साथ साथ ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरीके से जिसकी वजह से गैस फैली और ये अमवात वाक़ई हुई। तो ये गैस किस वजह से फैली है, गैस कौन सी है, इस हवाले से आपको इतलात देनी चाहिए अभी, क्योंकि वहां पे लोगों में खौफ और हिरास है। कोई कह रहा है वायरस आया है, कोई कह रहा है ये गैस आगे फैल सकती है। फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू भी हमने मुलाहिजा की कि जो भी गैस है ताकि उसको बताया जा सके, उसको क्योर किया जा सके, इलाके को एवलेट करा जा सके, उसको खाली कराया जा सके। मैंने इसीलिए गुजारिश की कि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं कबल इस वक्त कोई बात कर दूं तो बाद में वो भी मुनासिब नहीं होगी। इन कमिश्नर साहब कंटेनर में जो गैस है उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, कौन सा कंटेनर था जो खुला है उसके बाद गैस अखराज हुआ है, उसको उसमें लिखा होना चाहिए। अभी तक कोई चीज हतमी तौर पर तय नहीं हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ मीडिया पर आकर वो बात करना मुनासिब नहीं होगी। अभी बुनियादी टारगेट जो है वो हमारा ये है कि जो नुकसान हुए हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं इस गैस से, उनको स्टेबलाइज किया जा सके, उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। इसलिए सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, वज़ीर आला सिंध ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है उसके भी खराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला वहाँ पर मौजूद है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है, हमारे वहाँ के जो MP हैं वो भी वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।